आप सभी से जय श्री राम। आज अक्षय तृतीया है, ऐसा पावन पर्व जिस पावन पर्व में इस संसार के दुनिया के समस्त कर्मों को करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। हमारे भारत देश में सनातन धर्म में 3.5 मुहूर्त की बहुत बड़ी महिमा है। और वो 3.5 मुहूर्त, एक मुहूर्त तो अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, दूसरा श्री रामनवमी का, और तृतीय मुहूर्त है विजयदशमी का, और आधा मुहूर्त माना जाता है दीपावली का। ये 3 मुहूर्तों में मध्याह्न में इनकी दोपहर के मध्याह्न में बहुत बड़ी महिमा होती है। और सायंकाल में गोधूली की वेला के बाद में जिस समय दीपदान किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है, उस समय आधा मुहूर्त लेते हैं। सनातन धर्म में इन 3.5 मुहूर्त में दुनिया में कोई और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में जितने भी समस्त अर्चन, बंधन या कि अनुष्ठान आदि या कि जीवन में कोई अच्छे कर्म करने के लिए संकल्प लेने का दायित्व है, उसको इन्हीं मुहूर्तों में करने से जीवन में एक सजगता आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वो अक्षय तृतीया है जिस अक्षय तृतीया में भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किए थे। माँ रेणुका के गर्भ से भगवान श्री परशुराम जी का प्रादुर्भाव इसी अक्षय तृतीया को हुआ था। ये अक्षय तृतीया वो अक्षय तृतीया है जिसमें कि सनातन धर्म के परम रक्षक भगवान श्री परशुराम जी को जन्म दिया था। इस अक्षय तृतीया की महिमा एक अद्भुत महिमा है। आइए हम परशुराम जी की पावन जयंती के विषय में ही हम चिंतन करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, भगवान श्री परशुराम जी साधारण नहीं है। भगवान परशुराम जी वो परशुराम जी हैं जो समाज के महान सुधारक रहे हैं, महान समाज के कल्याण करता रहे हैं, एवं दुनिया में जो अत्याचार, अधर्म, अनीति, इस संसार में जो गरीबों को सताने वाले लोग थे, ऐसे अन्यायियों को महान दंड देने वाले रहे हैं। आज इस कोरोना के महाकाल में या कि इस कलयुग के महाकाल में, जबकि हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रहार हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आज भी भगवान परशुराम जी की एक महान उपयोगिता है। उस काल में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था जब व्यक्ति अपने दायित्वों को करने के लिए अग्रसर तो होता था, लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता था, मजबूर किया जाता था। बड़े से बड़े गरीब को प्रताड़ित किया जाता था। कोई भी साधु संत सुरक्षित नहीं था, कोई भी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, कोई भी देवियां यहाँ की सुरक्षित नहीं थी। उस काल में भगवान श्री परशुराम जी का अवतार हुआ था। निवेदन करूं, भगवान श्री परशुराम जी साक्षात भगवान शिव के शिष्य हैं। भगवान के शिष्यों में अनेक शिष्य हुए हैं, जैसे कि सहस्राबाहु भी भगवान शिव का ही शिष्य है, एवं रावण, महाराज जनक, परशुराम जी ये भगवान शंकर के ही शिष्य हैं, इसलिए सभी गुरु भाई हुए। बड़े होने के बाद में हर व्यक्ति अपने अपने आचरणों में लग जाता है, अपने अपने कर्तव्यों में परायण होने लगता है, अपने अपने कर्तव्यों को करता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, भगवान श्री परशुराम जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए, अनुष्ठानों को करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जब गए तो भगवान शंकर ने अपना परसा दिया और आज्ञा दिया कि हे पुत्र, हे शिष्य, मेरी यही गुरु दक्षिणा होगी, जो समाज में अन्याय फैला रहे हैं, समाज में अधर्म कर रहे हैं, इस परसे के द्वारा उनका तुम संहार करो। भगवान शंकर की आज्ञा से परशुराम जी ने ही सारे समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए कई बार अन्यायियों को दंड दिया था। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा, भगवान श्री परशुराम जी को कोई जातिवाद से न जोड़े, कोई अनेक संप्रदायवाद से नहीं जोड़े। भगवान परशुराम तो धर्म के प्रचारक थे, भगवान परशुराम तो समाज के कल्याणक थे। कई लोग क्षत्रियों से जोड़ करके क्षत्रियों का द्रोही बता करके भगवान परशुराम जी की अनेक प्रकार की अनेक तस्वीरों को लगाते हैं, जिसमें कि भयानक तस्वीर दिखा करके समाज में क्रांति ला रहे हैं। उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि भगवान परशुराम जी महाराज शांतिवादी थे। भगवान परशुराम जी ने समाज को सजग करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। भगवान श्री परशुराम जी कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है जिन्हों की ऐसा नरसंहार किया हो। भगवान परशुराम जी ने तो अन्यायियों का नरसंहार किया था, जिन्होंने अन्याय किया था, अत्याचार किया था, अधर्म किया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा, कई लोग जैसे कहते हैं कि क्षत्रियों के विरोधी रहे हैं, 21 बार क्षत्रियों का भगवान परशुराम जी ने संहार किया था। पर भगवान परशुराम जी ने संहार किया था 21 बार,
लेकिन सारे क्षत्रियों का नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों का संहार किया था जो कि समाज में सनातन धर्म के महान विरोधी बन रहे थे एवं लोगों का जीना हराम कर रहे थे। अगर क्षत्रियों के विरोधी होते तो जनक के भी विरोधी बन जाते। अगर क्षत्रियों के विरोधी होते तो विश्वामित्र जी के भी विरोधी हो जाते, क्योंकि भगवान परशुराम जी विश्वामित्र के मित्र थे। महाराज जनक नेपाल में जाकर के महाराज जनक के यहाँ इस अजगव धनुष को स्वयं अपने हाथों से ही रखा था और कई दिनों तक निवास किए थे। अगर भगवान परशुराम जी अगर क्षत्रियों के विरोधी होते तो महाराज दशरथ के भी विरोधी होते, भगवान श्री राम के भी विरोधी होते। अगर भगवान परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी होते तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गंगा पुत्र भीष्म के भी विरोधी होते, जिसको उन्होंने स्वयं विद्या ग्रहण करवाया था, अपना सदशिष्य बनाया था और जिससे स्वयं युद्ध करने के बाद परास्त होकर के परशुराम जी महाराज ने उसकी पीठ थपथपाई थी। ऐसे गंगा पुत्र को शिष्य बनाया था। भगवान परशुराम जी का शिष्य कर्ण भी था, लेकिन मैं आग्रह करूंगा झूठ बोलने के कारण अगर वह जाकर के यह कहता कि मैं क्षत्रिय हूं या कि इस कास्ट का हूं, अगर ऐसा कहता तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान परशुराम जी उसे भी समाज के सुधार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए एवं सनातन धर्म का रक्षक बना करके उसे विद्या का दान अवश्य करते। लेकिन पहले तो ब्राह्मण बन करके गया, बाद में झूठ बोला, इस कारण से भगवान परशुराम जी ने उसे श्राप दे दिया था। क्योंकि जितनी भी देवांशिक विद्याएं होती हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं, वह मात्र समाज के कल्याण करने के लिए होती हैं, स्वार्थ के लिए नहीं होती हैं। भगवान परशुराम जी ने सोचा कि जब यह मेरे से अभी झूठ बोल रहा है, हो सकता है आगे आने वाले काल में मेरे इस शक्ति का दुरुपयोग करे, इसलिए भगवान परशुराम ने श्राप दिया था। निवेदन करूं, भगवान परशुराम जी तो सारे समाज के थे, हर जाति के थे, पूरे देश के थे, पूरे सनातन धर्म के थे और सनातन धर्म की ही रक्षा किया है। इसलिए भगवान परशुराम को कोई ब्राह्मण से मत जोड़े। इस संसार का कोई भी सुधारक होता है, समाज का कल्याण करने वाला होता है, चाहे वह किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से, किसी भी देश से मतलब रखे, जन्म ले, लेकिन समाज का सुधारक तो समाज का ही होता है। महाराणा प्रताप जी की भी जयंती आने वाली है, लेकिन निवेदन करूं, क्या महाराणा प्रताप जी को हम क्षत्रियों से जोड़ेंगे? क्या हम शिवाजी को मराठों से जोड़ेंगे? जिन्होंने देश की रक्षा किया है, जिन्होंने समाज की रक्षा किया है, सारे राष्ट्र का सुधार किया है, ऐसे महापुरुषों को तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, साष्टांग नमन करते हैं, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है, भारत देश के रक्षकों की भूमि है। जिसने भी भारत देश की रक्षा किया है, जिसने भी समाज का सुधार किया है, समाज का कल्याण किया है, उसके चरणों में तो हम बार बार वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी को, वीर शिवाजी को, महारानी लक्ष्मीबाई को एवं दुर्गावती जी को, हम इन सभी को नमन करते हैं, क्योंकि इन्होंने देश की रक्षा करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए और सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले, उन कुत्सित भावनाओं को रखने वाले दुराचारियों का वध करने के लिए इन्होंने अपने जी जान को लगा दिया था। उस महाराणा प्रताप जी के चरणों को तो मैं कोटि सा नमन करूंगा, जिन्होंने घास की रोटियां खा करके एक बार नहीं कितने बार युद्ध किया, कितने घाव के बाद भी अपने आप को हारने पर विवश नहीं किया, बल्कि एकदम लड़ते रहे। ऐसे महावीरों को, ऐसे महापुरुषों को मैं सत सत नमन करता हूँ। उन्हीं महापुरुषों के अग्रणी भगवान श्री परशुराम जी हैं, जिनकी यह जयंती है। इस जयंती पर अपने आप को हम एकजुट करें, अन्याय से, अधर्म से लड़ने के लिए, सनातन धर्म से अपने आप को जोड़ने के लिए निवेदन करूं, एक ऐसा संकल्प करें जिस संकल्प में हमारे भारत देश की रक्षा हो, अपने परिवार की रक्षा हो, अपने माता पिता के कल्याण करने की भावना हो, माता पिता के चरणों की धूल लेने की भावना हो, माता पिता के चरणों में नमन करने की शक्ति छुपी हुई हो। अगर हम ऐसा संकल्प लेंगे अपने घर में परिवार के बीच में बैठ करके, तो यह अक्षय तृतीया का महामुहूर्त हमारे जीवन को एक सजग बना देगा और हर घर में एक परशुराम पैदा होगा और पूरे भारत देश में एक राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य का तात्पर्य है हर व्यक्ति सुखी होगा, किसी के जीवन में कोई भी दुख का आक्रमण नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। मैं बार बार आग्रह करूंगा आपसे कि हर व्यक्ति अपने घर में बैठे, कोई आवश्यक नहीं, मैं बार बार फिर से यही बात कहना चाहूंगा कि भगवान परशुराम कोई साधारण नहीं है। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणवादी नहीं है। अगर ब्राह्मणवादी होते तो निवेदन करूं ब्राह्मणों का कोई ग्रुप बनाते भगवान परशुराम जी ने, लेकिन आपने किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई भी ब्राह्मणों के ग्रुप की चर्चा नहीं सुना होगा। अगर भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के
जातिवाद को लेकर के चलते तो रावण के अवश्य सहभागी बन जाते। और भगवान श्री राम ने जिस समय रावण का संहार किया था तो भगवान परशुराम रावण की ओर से आकर के राम जी से युद्ध करते। लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का रक्षक, सनातन धर्म के लिए अपने आप को खपाने वाला, अपने आप को समर्पित करने वाला, उसी को महापुरुष कहा जाता है। और वही देश का रक्षक होता है, वही समाज का रक्षक होता है। और समाज कोई एक जाति की नहीं, बल्कि सारी जातियां मिलकर के, सारे समाज के लोग मिलकर के ये समाज बनते हैं। और जो सनातन धर्म के अनुयायी बनते हैं, सनातन धर्म तो कहता है कि हर व्यक्ति की रक्षा करो, हर व्यक्ति को सुखी करो। सनातन धर्म का ही एक नारा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म एक व्यापक शब्द है, हर धर्म की जयकार एक सनातन धर्म ही लगाता है। सनातन धर्म की ही एक ऐसा मर्यादा है, निवेदन करूं, जहां पे वेदों का उद्घोष है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सनातन धर्म का ही उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के कल्याण की भावना को रखता हुआ, सभी को एकजुट रखने की भावना को रखता हुआ, सभी के हृदय में महान शांति देने की कामना को लेकर के जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है वही तो सनातन धर्म का अनुयायी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप तो स्वयं जन्मजात सनातन धर्म के हैं, अपने आप को पहचानिए और भगवान परशुराम जी के उन पुण्यतम श्लोकों को अवश्य पढ़िए, उनके चरित्रों को पढ़िए, उनके पुण्य चरित्र को स्मरण करके अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं और किसकी संतान है। और उसी प्रकार से अपने आप में परशुराम जी की शक्ति का संचार करें और भारत देश की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को अग्रणी करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आज साधु संतों पर प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार से सनातन धर्म के अनुयायियों पर प्रयोग हो रहे हैं, अनेक शस्त्र, अनेक बीमारियां, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, अगर आज भगवान परशुराम जी होते तो क्या हम इस प्रकार से दुखी हो पाते? क्या अपने धर्म को करने के लिए हम किसी बंधक बन करके रहते? क्या ये सनातन धर्म, ये भारत देश की भूमि, क्या हिंदू इस प्रकार से डरे होते? आज इसी प्रकार से भगवान परशुराम जी के चरणों का स्मरण करके, उनके चरणों को नमन करके, उनकी धूल लगा करके सनातन धर्म के रक्षक बन करके हमेशा आप भी प्रहरी बनिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म के एक सजग प्रहरी भगवान परशुराम रहे हैं। आप सभी से जय श्री राम और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।